नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। इस वर्ष यानी 2024 में 2 सूर्य ग्रहण होंगे। पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को हो चुका है और दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होने वाला है। सूर्य जब राहु या केतु के एक्सेस पर आ जाता है तब सूर्य को ग्रहण लगता है। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण कन्या राशि में होने वाला है। सूर्य केतु के साथ युति में रहेगा। जब कभी सूर्य ग्रहण होता है तब मानवीय जीवन पर कुछ इफ़ेक्ट्स वो छोड़ के जाता है। ये सूर्य ग्रहण हमारी जीवन में क्या बदलाव लाएगा इसकी जानकारी हम लेंगे। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, यानी वो सोल है, आत्मा है हमारी। और केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है। केतु को अध्यात्म, वैराग्य और मोक्ष का कारक माना गया है। केतु को विष्णु जी के मत्स्य अवतार से भी जोड़ा गया है। केतु ज्ञान और मुक्ति का ग्रह माना गया है। केतु को अपना अंतर्ज्ञान यानी अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाने वाला ग्रह भी माना गया है। अगर आपकी राशि में केतु कमज़ोर है तो आपको हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, नसों की यानी नर्व्स की कमज़ोर हो सकती है और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई बीमारियां हो सकती है। केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको भैरव जी की पूजा करनी आवश्यक है और केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण 12 राशियों पर कैसे परिणाम करेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। ये सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र में होने वाला है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र है और चंद्र आपके मन का कारक है। इसलिए इस ग्रहण काल के दौरान आपको कुछ इमोशनल बाउट्स आ सकते हैं, यानी आप थोड़ी सी मानसिकता आपकी चेंज हो सकती है, यानी आप बहुत ज़्यादा चंचल हो सकते हो, बहुत रेकलेस भी हो सकते हो, यानी बिना सोचे समझे कुछ डिसीजंस पे आ जाना या निर्णय पे आ जाना। लेकिन आपको इस ग्रहण काल के दौरान बहुत ही सकारात्मक रहने की आवश्यकता है, पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य अपना आत्मा कारक है और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी केतु ही लाता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पास्ट में या पिछले कुछ महीनों में जो भी हार्डवर्क आपने किया है, जो भी श्रम आपने लिए हैं, उसका फल आपको इस ग्रहण काल के दौरान ज़रूर मिलेगा। क्योंकि केतु मोक्ष का कारक भी है, लेकिन उसे फ्लैग भी माना गया है, यानी वो किसी ऊंचाई पे भी आपको पहुंचा सकता है। तो आपको इस ग्रहण काल के दौरान काफ़ी सकारात्मक रहना है। मेष यानी एरीज के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसे रहेगा ये हम देखते हैं। ये ग्रहण आपके 6th हाउस में होगा, यानी कन्या राशि में ये ग्रहण होने वाला है। सूर्य आत्मा कारक है, यानी सोल है आपकी। सूर्य नेम फेम सक्सेस भी देता है और उसके साथ केतु अगर जुड़ जाता है, यानी केतु नो डाउट मोक्ष का कारक है, लेकिन केतु आपको एक ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। जब सूर्य केतु एक साथ होते हैं इसे ध्वज योग भी कहते हैं। ध्वज यानी फ्लैग, यानी ऑनर, नेम फेम सक्सेस। अगर पास्ट में अगर आपने कोई बहुत मेहनत ली है, आपके वर्क प्लेस पे अगर आप बहुत दिनों से परिश्रम कर रहे हैं किसी अचीवमेंट के लिए या किसी प्रमोशन के लिए, तो ये करेक्ट टाइम है, आपको आपके रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ग्रहण काल यूजुअली करेक्शन का पीरियड होता है, यानी पास में जो भी आपने मिस्टेक्स किए हैं या जो भी आपने मेहनत की है उसके आपको रिवॉर्ड्स आपको इस पीरियड में मिलने लगते हैं। अगर आप बहुत दिन से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो शायद आपको इसका इलाज मिल सकता है। आपको एक नई एक्सरसाइज रेजिम अपनाने की आवश्यकता है, अपने हेल्थ पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। और आपको ये पीरियड काफ़ी सकारात्मक लेना होगा, बहुत पॉजिटिव लेना होगा और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको कदम बढ़ाने होंगे। अगर आप किसी कोर्ट केस से जूझ रहे हैं, बहुत सालों से कोर्ट केस चल रहा है, फिर वो कोर्ट केस पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है या किसी से भी वाद विवाद अगर आपका चल रहा है, तो ये जो भी कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, ये तो आपके इसमें जीतने के चांसेस बनते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। ये सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र में होने जा रहा है और हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र है। चंद्र जो मन का कारक है, आपका 4th लॉर्ड भी है, तो आपको आपके इमोशंस पे काबू
रखने की आवश्यकता है। आप अध्यात्म का सहारा ले, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले, या आप गणपति की उपासना करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। वृषभ यानी टॉरस के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 5th हाउस में होगा। ये सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र में होगा और हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र है और चंद्र आपके 3rd हाउस को रूल करता है। तो आपको इस ग्रहण काल के दौरान शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके सिबलिंग से आपको यानी भाई बहनों से आपको वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। लेकिन सूर्य आत्मकारक ग्रह है और केतु मोक्ष कारक या ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारक माना गया है। ये समय आपके लिए कोई स्पेकुलेटिव गेन्स भी हो सकते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे बहुत दिनों से काम कर रहे हो तो ये समय उनके रिटर्न्स पाने का है, यानी रिवॉर्ड्स पाने का। तो इस समय आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हुए हो तो आपको आपके काम के लिए रिकग्निशन इस समय मिल सकता है। अगर आप बहुत दिनों से संतान के लिए प्रयास कर रहे हो तो ये समय काफ़ी अनुकूल है। और लव लाइफ की बात करें तो आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है, या अगर आपके स्पाउस के साथ आपका कोई अनबन चल रहा है, कुछ वाद विवाद चल रहा है, तो ये समय रिकन्सिलिएशन का है, यानी जो भी आपके वाद विवाद है वो मिट सकते हैं और आप अपनी फैमिली लाइफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी रह सकते हो। इस ग्रहण काल के दौरान अगर आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो तो आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा और विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से आपको काफ़ी फायदा भी हो सकता है। मिथुन यानी जेमिनाई के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 4th हाउस में होगा। ये सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र में होगा। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र है। चंद्र को मन का कारक माना गया है और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ग्रहण काल के दौरान अपनी मानसिकता थोड़ी विचलित रहती है। हमें इमोशनल आउटबर्स्ट ज़्यादा होते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, या तो कुछ लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का यानी अध्यात्म का सहारा लेना होगा। इस ग्रहण काल के दौरान आपका रुझान आपके घर के कंफर्ट्स को बनाने का होगा। कुछ लोग अपने घर के ब्यूटिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं, रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप बहुत दिनों से नया घर खरीदने का सोच रहे हैं तो अब उस दिशा में आपके कदम बढ़ेंगे और इन कार्यों में गति भी आएगी। आपके सिबलिंग्स के साथ यानी भाई बहनों के साथ आपके अगर संबंध कुछ बिगड़े हुए थे तो अब वो अच्छे बनने लगेंगे। आपके भाई बहनों का साथ भी आपको रहेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिलने के भी चांसेस बनते हैं और अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और केतु एक साथ जब आते हैं तब उसे ध्वजकीर्ति योग भी कहते हैं। आपका जो लॉन्ग स्टैंडिंग नेम फेम सक्सेस है वो भी मिलने के आपको चांसेस बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हो तो उसके योग बनते हैं। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हो तो उन कामों में भी आपको गति आएगी और आपको उन कामों से अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ग्रहण काल के दौरान हमारी मानसिकता विचलित रहती है, तो हमारा मन शांत रखने के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इस जाप से आपको एक मन की शांति रहेगी, आप में पॉजिटिविटी रहेगी और आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्क या कैंसर के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 3rd हाउस में होगा और ये सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र में होगा। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र है और आपका लग्नेश भी चंद्र ही है। वैसे ही कर्क राशि के जातक काफ़ी इमोशनल होते हैं और इस ग्रहण काल के दौरान आपके इमोशंस में और भी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। आप में अग्रेशन बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, या आप में से कुछ लोग बहुत ही लो भी फील कर सकते हो, डिप्रेस फील कर सकते हो। तो इससे बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन ये सूर्य ग्रहण आपके 3rd हाउस में होने के कारण अगर आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो यानी पब्लिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स से जुड़े हुए हो तो ये पीरियड काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बहुत दिन से वो काम पेंडिंग है, कुछ प्लानिंग नहीं हो रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है, तो इस ग्रहण काल के दौरान
आपको लोगों का साथ भी मिलेगा, आपको नए आइडिया स्ट्राइक हो गए, जिसकी वजह से जो काम पेंडिंग था तो अभी वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अगर आपका पीआर वीज़ा का काम अटका हुआ है तो उस काम में भी आपको गति आते हुए नज़र आएगी। काम के लिए आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, और अगर आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उस काम में भी आपको गति आते हुए नज़र आएगी। अगर आपके भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं तो आप लोगों में पैचअप होगा, वो संबंध फिर से बनने लगेंगे। इस ग्रहण काल के दौरान आपको आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर इन दो चीज़ों पे अगर आप काम करते हो तो आपके जो भी काम है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सिंह या लियो के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके सेकेंड हाउस में होगा। ये सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र में होने जा रहा है। आपका रुझान फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर रहेगा। अभी किए गए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज आपको लॉन्ग रन में काम आएंगे। अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपका रुझान सेकेंड इनकम सोर्स की ओर रहेगा और आप उस दिशा में कदम भी उठाओगे। अगर आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर फंसा हुआ था या पेंडिंग था तो उस काम में गति आएगी। इस ग्रहण काल के दौरान आपका रुझान आपकी फैमिली में, आपका बॉन्डिंग के फैमिली मेंबर से हो उसकी ओर रहेगा। आप सोशल गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हो या आपके घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है और उसके लिए भी आपके खर्चे हो सकते हैं। इस पीरियड में अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको उसके अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होंगे। अगर आपका सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़ा कोई बिजनेस है या आप काम करते हैं तो आपको ये पीरियड काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। इस ग्रहण काल के दौरान आपके बहुत खर्चे भी होने वाले हैं। फिर वो खर्चा आपके कुटुंब के लिए हो सकता है या किसी की बीमारी के लिए भी हो सकता है, या अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आपके सामने आ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको एक रेमेडी यही है इसकी, आप हॉस्पिटल्स में दान कीजिए किसी सर्जरी के लिए, या जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी सर्जरी के लिए आप दान कीजिए या उसकी मेडिसिन के लिए आप दान कीजिए। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आएंगे वो थोड़े कम हो सकते हैं या उसमें कटौती आएगी। आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, स्पिरिचुअलिटी का साथ लें, इससे ये ग्रहण काल आपको काफ़ी आरामदायी होगा। कन्या या वर्गों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके लग्न में होने जा रहा है, और यदि आपका जन्म नक्षत्र हस्त है तो ये सूर्य ग्रहण आप पे काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र में होगा। ये सूर्य ग्रहण का काल आपका सेल्फ रियलाइजेशन का पीरियड होगा। आपको आपकी खुद की खोज करनी है और ये पॉसिबल है आध्यात्मिक सहायता से या स्पिरिचुअल हेल्प से या मेडिटेशन से भी आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। ये सेल्फ डिस्कवरी का पीरियड है, सेल्फ रियलाइजेशन का पीरियड है, और केतु एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेट है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड है, और ये एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लाने वाला है। केतु आपके लग्न में होने के कारण आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे कुछ महीनों से, या आपको लग रहा था आगे बढ़ने के सब मार्ग बंद हो चुके हैं या लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको बहुत ही अच्छे सकारात्मक फल इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उस डायरेक्शन के ओर आपको अभी से कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। अगर आपको ऐसे लग रहा है आपका अपीयरेंस ठीक नहीं है तो आप सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर वर्क प्लेस पे अगर कोई कमी है तो आप आपकी स्किल्स एनहांस कीजिए। तो अगर आप ये समय अपने आप में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले कुछ महीनों में आपको आपकी वर्क प्लेस पे बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप में एक ऊर्जा निर्माण होगी, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसकी वजह से आपका ऑरा दूसरी व्यक्तियों से काफ़ी अलग होगा। अगर ये टाइम आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हो तो आने वाला समय आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है। तुला या लिब्रा के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 12th हाउस में होगा। 12th हाउस एकांत का है, सॉलिट्यूड का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आप एकांत में रहना पसंद करोगे।
आपको ऐसा लग सकता है कि इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से कहीं हम एकांत में चले जाए, या ये जो रेगुलर 9 to 6 जॉब है उसमें भी आपकी दिलचस्पी कम होगी। तो अगर ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो आपके अंदर अगर कोई हिडन टैलेंट्स है, जैसे कोई राइटिंग स्किल्स है या कोई और स्किल्स है, तो वो सब स्किल्स आपको प्रैक्टिस में लाने होंगे। जब आप आपके टैलेंट्स को प्रैक्टिस में लाते हो तो आप में एक नई ऊर्जा निर्माण होती है, एक नई सकारात्मकता निर्माण होती है, और ये पॉजिटिविटी आपको आपके डेली रूटीन्स जो भी होते हैं, जैसे ऑफिस जॉब हो या घर का काम हो, उस सब काम हैंडल करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। ये ग्रहण काल आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, आप में क्या खूबियाँ है उसकी आपको जांच करनी होगी, और उसके हिसाब से आपको आगे कदम बढ़ाने होंगे। अगर आप एमएनसी में काम करते हो तो आपको फॉरेन ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, और यदि आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हो या उसके लिए काम कर रहे हो, तो आपका जो भी नेटवर्क सर्कल है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। इस ग्रहण काल के दौरान आप ज़्यादा एकांत पसंद करोगे, तो इस पीरियड में आप अध्यात्म का सहारा लें या मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से भी आपके लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ का सामना आप कर रहे हो, तो उस सभी के आंसर्स आपको मेडिटेशन से मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी से मिलेंगे, अध्यात्म की सहायता से आपको वो सभी आंसर्स मिलेंगे, या उससे बाहर निकलने का आपको एक रास्ता मिल सकता है। आपको पॉजिटिव रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 11th हाउस में होगा। ये सूर्य ग्रहण आपके करियर के लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत की है, तो अभी इस ग्रहण काल में आपको उसके रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आपका काम स्पेकुलेशन से जुड़ा है, यानी शेयर्स, स्टॉक्स, कॉइन्स या म्यूचुअल फंड से अगर जुड़ा काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी गेन्स भी मिल सकते हैं। आपके इनकम में वृद्धि होने वाली है, और आपका धन संचय भी हो सकता है, यानी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। अगर आपका काम सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। अगर आप बहुत दिन से जॉबलेस है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपका जो भी नेटवर्क सर्कल है उनके थ्रू आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी बहुत लंबे समय से कोई इच्छा रह गई है, तो ये इच्छा पूर्ति का समय है। तो ये जो ग्रहण काल का समय है आपको काफ़ी पॉजिटिवली लेना है, और आपको अच्छे इसके बेनिफिट्स भी मिलते नज़र आएंगे। धनु या सैजिटेरियस के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस आपके नेम फेम सक्सेस का है और करियर का भी है। आप में से कुछ लोगों को आपके करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। आप अपना एग्जिस्टिंग करियर छोड़ के किसी नए करियर में अपने आप को स्विच कर सकते हो। ये जो करियर चेंज है, करियर स्विच है, आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा, और आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगा। अगर आप जॉबलेस है, बहुत दिन से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो जॉब मिलने के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। अगर आपके वर्क प्लेस पे आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो इस समय प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क पिछले 4-5 महीने में किया है, उस काम का रिकग्निशन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा। आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो आपको ये करियर में जो भी सक्सेस मिलने वाला है, उसके बाद आपको काफ़ी ग्राउंडेड रहना होगा, क्योंकि केतु आपके 10th हाउस में मई 2025 तक रहने वाला है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। इसकी वजह से आपके करियर में ब्रेक्स या ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि केतु ट्रांसफॉर्मेशन का और मोक्ष का कारक है, और केतु आपके 10th हाउस में मई 2025 तक रहने वाला है। इसीलिए आपको ग्राउंडेड रहना होगा। इसलिए आपके हाथ में जो भी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है, वो आपके हाथ से निकल भी सकती है। तो ये समय आपको आपके करियर में मजबूती लाने का है और उसे आगे बढ़ाने का है। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 9th हाउस में होगा।
नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है, तो आपका पूरा फोकस जो है आपके हायर लर्निंग पे होगा। आप आपके जॉब में भी अपने अपग्रेड करने की कोशिश करोगे, यानी क्या कोई स्किल्स आप इन्हेंस करोगे। आप में से कुछ लोगों को नौकरी संबंधित कोई लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, या नौकरी के लिए आपको विदेश में भी भेजा जा सकता है। अगर आप नौकरी के लिए विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय ज़रूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। ये ग्रहण काल आपके सेल्फ रियलाइजेशन का भी समय है। आपको आपके अंदर क्या खामियां हैं इसकी आपको जांच पड़ताल करनी होगी। आपको अपने आप को समझना होगा, आप में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, इस पर आपको काम करना होगा। और आपकी जो भी कमियां हैं उस खूबियों में कैसे तब्दील करना है इसके बारे में आपको सोचना होगा। और ये सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से। आप अध्यात्म का साथ ले, आपको बहुत सारे आंसर्स आपको अध्यात्म से मिल जाते हैं, मेडिटेशन से मिलते हैं। और मेडिटेशन से आपको आपकी एक नई पहचान मिल सकती है, और आपकी जो भी अंदरूनी शक्ति है उसका भी एहसास आपको हो जाता है। कुंभ या एक्वेरियस के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 8th हाउस में होने वाला है। 8th हाउस डीप लर्निंग का है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का है और ट्रांसफॉर्मेशन का है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है तो उससे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो इसमें से भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। और ये ग्रहण काल डीप थिंकिंग का भी है। आपको ये विचार करना होगा कि आप में एक अच्छे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आप कैसे ला सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदरूनी होगा। आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये ग्रहण काल के दौरान आप एकांत में जाए और अपने आप की यानी सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश करें। और जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तब हमें अपने आप को पहचानने की एक ताकत हमें मिलती है। और आप में जो भी खामियां हैं उस पर आप काम कीजिए। जब इन खामियों को आप खूबियों में तब्दील करेंगे तो आप अपने आप में ही एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान पाओगे। जब आप अपने आप को इस डीप थिंकिंग के लिए थोड़ा वक्त दोगे तो 8th हाउस के जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है वो इफ़ेक्ट्स आपके लाइफ में से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप रिसर्च रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, और अगर आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है तो ऑकल्ट स्टडीज़ का भी आप अपना सकते हैं। तो ये ग्रहण जो 8th हाउस में होने जा रहा है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कम होगा। मीन या पाइसेस के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 7th हाउस में होगा। 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो ये समय आपकी जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ है वो उस रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आप ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, और आपके जो भी बिजनेस प्लान है उसको एक्सपेंशन के बारे में आप सोच सकते हैं। आप कोई न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे जिसकी वजह से आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिखाई देगा। और अगर आप सिंगल है यानी अविवाहित है तो आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है। आपका रुझान आपके घर के कंफर्ट्स बढ़ाने का होगा और बहुत हद तक आप कामयाब भी हो पाओगे। इस ग्रहण काल के दौरान हम इमोशनली थोड़े वीक रहते हैं। इसकी वजह से हम में अग्रेशन, चिंता, गुस्सा ये सब बढ़ा हुआ नज़र आता है। और मीन राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 7th हाउस में हो रहा है। और अगर आपके लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में आप कोई प्रॉब्लम्स का सामना आप फेस कर रहे हो, या अगर आपकी बिजनेस या पार्टनरशिप में आपको कोई दिक्कतें आ रही है या आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम की जाप की वजह से आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे।